दोस्तों जहां अगस्त माह का समापन होने वाला है, सितंबर माह की शुरुआत होने वाली है। जो बरसात ऋतु है दोस्तों, उसका भी समापन की तरफ जा रही है वो भी, और शरद ऋतु का आगमन होने वाला है। तो ऐसे के अंदर दोस्तों हम सितंबर माह के अंदर कौन सी फसलें लगाएं, आखिर वो कौन सी सब्जियां लगाएं जिससे हम अच्छी खासी इनकम कमाकर अपनी लाइफ स्टाइल हम चेंज कर सकें। तो दोस्तों परंपरागत यदि खेती को हम छोड़कर और कुछ नई तकनीक से यदि खेती करेंगे तो दोस्तों हमारी पक्का लाइफ स्टाइल है जो वो चेंज होगी। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ऐसी ऐसी फसलें बताऊंगा, ऐसी ऐसी सब्जियां बताऊंगा, यदि आप वो अपने खेत के अंदर लगाएंगे तो दोस्तों आप पक्का बहुत ही शानदार मुनाफा कमाकर और आप अपनी लाइफ स्टाइल आप चेंज कर सकते हैं। दोस्तों नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश कुमार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल भारत किसान हमारे किसान चैनल पर। तो जो भी किसान भाई चैनल पर नए हैं या जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और दोस्तों अब अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों सितंबर माह हो और मटर की फसल की जिक्र ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो दोस्तों आप सितंबर माह के अंदर पहली मैं आपको सब्जी बताता हूँ, फसल बताता हूँ। आप मटर लगाइए अपने खेत के अंदर। दोस्तों जब ये हमारी मटर, अगेती मटर तैयार होकर जब मार्केट के अंदर जाएगी तो जो आपको रेट मिलेंगे दोस्तों, बहुत ही शानदार आपको रेट मिलेंगे, बशर्ते कि इसके अंदर कुछ चैलेंज है, आपको कुछ सावधानियां रखनी है। तो अगर वो आपने सावधानियां रखी तो दोस्तों बहुत ही अच्छी आप इनकम मटर की फसल से कमा सकते हैं। तो मटर की जो आप सितंबर माह के अंदर आप अगेती मटर की बुआई कर सकते हैं। और एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, जब हमारा टेम्परेचर 32 डिग्री के नीचे आ जाए तो दोस्तों आप उस समय इसकी अपने खेत के अंदर बुआई कर दीजिए। बुआई करने के अंदर आपको एक सावधानी और रखनी है, जो हमारा बीज है उसको बीजोपचार करके कार्बेंडिज्म ले लीजिए पर केजी के हिसाब से 2 से 3 ग्राम, और बढ़िया से बीज को क्लोटिंग करके पूरे बीज को उपचारित करने के बाद ही दोस्तों अपने खेत के अंदर बुआई कीजिए। और बुआई करते समय एक विशेष बात और विशेष चीज़ जो है वो इसके अंदर आपको एक ध्यान रखना है कि जब हम बुआई कर रहे हैं अपने खेत के अंदर, जब मटर का जो खेत है दोस्तों उसके अंदर ज़्यादा ना तो खुशक होना चाहिए और ना ही ज़्यादा खेत गीला होना चाहिए। आप अपने खेत के अंदर लड्डू बनाकर देख लेना, जब हमारे खेत के अंदर लड्डू बन जाए उसके बाद में दोस्तों हमें बुआई करनी चाहिए। और एक इसके अंदर एक विशेष सावधानी बता देता हूँ, जो हम पहला पानी देते हैं वो दोस्तों आप जब इसके अंदर फ्लावरिंग शुरू हो जाए, फूल आने लग जाए, उसके बाद में ही दोस्तों इसके अंदर आप पानी देना। और जो इसकी एडवांटा GS10 जो वैरायटी है, बहुत ही शानदार वैरायटी है। और आप अपने एरिया के हिसाब से वैरायटी का चयन करके बढ़िया सी खेत की तैयारी करके भुरभुरा खेत बना के, दोमट या बलुई दोमट मिट्टी का खेत होना चाहिए, और अच्छे से आप दोस्तों बुआई कीजिए खेत की तैयारी करके। और फिर आप इसको पानी की भी इसके अंदर कम ज़रूरत होती है, पहला पानी दें तो वो भी हल्का फुहारे चला दीजिए, 2 से 3 घंटे हल्का पानी दे दीजिए। और दोस्तों बहुत ही शानदार आपकी जो मटर की जो फसल है वो पैदा होगी और सबसे पहले मार्केट के अंदर जाएगी। और आपको बहुत ही अगेते जो रेट है वो दोस्तों बहुत ही शानदार हमें अगेते रेट मिलते हैं। तो आप मटर की फसल अपने खेत के अंदर बुआई करके आप बहुत अच्छी इनकम कमा सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों मैं आपको दूसरे नंबर पर रिकमेंड करता हूँ, आप जो ब्रोकली है वो ब्रोकली लगाइए। अब उसका भी अगर आप अब ब्रोकली जो लगाएंगे और जब ये हमारी मार्केट के अंदर जाएगी तो आपको बहुत ही शानदार दोस्तों आपको इनकम देने वाली है। और ब्रोकली के अंदर एक चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है दोस्तों, मार्केट के अंदर आप देखिए आपके मार्केट के अंदर डिमांड है या नहीं है। अगर मार्केट के अंदर ब्रोकली की डिमांड नहीं है तो आप बिल्कुल मत बोइए। अगर आपके मार्केट बड़ा मार्केट है जिसके अंदर ब्रोकली की डिमांड होती है, अगर है तो आप ब्रोकली की फसल बुआई कर दीजिए। सेम वही इसका मेथड होता है, जो फूल गोभी और हम पत्ता गोभी बोते हैं उसके हिसाब से आप उसी मेथड से आप इसको बो दीजिए। दोस्तों बहुत ही शानदार आप ब्रोकली की फसल से इनकम कमाएंगे। उसके बाद में तीसरी फसल मैं आपको रिकमेंड करता हूं दोस्तों, आप चप्पल टिंडा, जिसको चप्पल कद्दू भी कहते हैं, वो आप अपने खेत के अंदर बुआई कीजिए। अगेती आप लगाएंगे, इसके अंदर भी दोस्तों खर्चा जो है वो बहुत कम आता है। और जब ये हमारी फसल तैयार होकर जाएगी तो दोस्तों आप 40 से और 80 रुपये किलो तक के हमें शुरुआत के अंदर इसके रेट मिल जाते हैं। और ख़र्चा इसके अंदर दोस्तों बहुत ही नॉर्मल खर्चा आता है। इसके अंदर आपको थोड़ी वैरायटी का ध्यान रखना है। और एक जो वाइट फ्लाई होती है, जो सफ़ेद मक्खी के कारण दोस्तों इसके अंदर वायरस आ जाता है और फिर हमारी फसल
खराब हो जाती है। व्हाइट फ्लाई का यदि आपने ध्यान रखा चप्पल कद्दू की फसल के अंदर, तो दोस्तों बहुत ही शानदार आप चप्पल कद्दू से इनकम कमाएंगे आप। उसके बाद में दोस्तों आप अपने खेत के अंदर खीरे की बुआई कर दीजिए। आप देखिए मार्केट के अंदर जाकर देखिए 12 महीना खीरे की दोस्तों डिमांड होती है। और आपको पता है जो जून जुलाई के अंदर जो खीरे बुआई की थी वो अब एंड की तरफ है। तो अब अगर यदि आप खीरे लगाएंगे अपने खेत के अंदर, और जब ये हमारे खीरे तैयार होके दोस्तों मार्केट के अंदर जाएंगे, बहुत ही शानदार आपको इनकम देने वाले हैं। तो आप इसको फ्लैट एरिया मैदान के अंदर भी लगा सकते हैं, और बेड बनाकर दोस्तों बेड के ऊपर भी आप बुआई कर सकते हैं। बेड बनाइए, बेड के ऊपर आप बुआई कर दीजिए, और बीच में 5-5 फुट 6-6 फुट का बीच के अंदर आप स्पेस छोड़ दीजिए, जिससे जो बेल हमारी फैले उसके अंदर बढ़िया तरीके से अच्छी से हवा चली जाए। और आप उस पर ड्रिप लगा दीजिए, या मल्चिंग ड्रिप से भी आप कर सकते हैं। ड्रिप सिस्टम से खुले उसके अंदर भी मल्चिंग नहीं लगाएंगे तो भी दोस्तों आप खीरे की फसल कर सकते हैं। तो दो तीन विधियां हैं खीरे की। आप कोई सी भी विधि से आप अपने खेत के अंदर खीरे की फसल कर सकते हैं, या आप इसको मचान विधि पर चढ़ा दीजिए, जो बहुत ही शानदार दोस्तों होते हैं। आप बांस गाड़ दीजिए और तार का जाल बनाकर आप ऊपर चढ़ा दीजिए। ये भी खीरे की फसल इस विधि से भी हम बहुत ही शानदार लेंगे। तो दोस्तों कुल मिलाकर बात यह कि आप खीरे की फसल अपने खेत के अंदर आप सितंबर माह के अंदर बुआई कर दीजिए। बढ़िया सी वैरायटी का चयन करके आप बहुत ही शानदार खीरे की फसल से रुपए कमा रहे होंगे। उसके बाद में दोस्तों फूल गोभी और पत्ता गोभी आप ये भी सितंबर माह के अंदर लगा सकते हैं। मौसम ठंडा हो जाएगा और इसके अंदर जो ये हमारी फूल गोभी और पत्ता गोभी जो फसल हम लगाएंगे दोस्तों, इसकी जो पैदावार है हमें वो पैदावार बहुत ही शानदार मिलेगी, क्योंकि ठंडा मौसम हो जाएगा। जो हमने जुलाई के अंदर लगाई है दोस्तों, उसके दरमियान हमें अधिक पैदावार मिलेगी। रेट थोड़े कम मिलेंगे लेकिन पैदावार जो है हमें दोस्तों बहुत ही शानदार मिलेगी। तो आप फूल गोभी और पत्ता गोभी लगाकर भी दोस्तों आप बहुत अच्छी आप अपने खेत से फसल लेकर इनकम कमा सकते हैं। उसके बाद में मैं आपको रिकमेंड करता हूं आप शिमला मिर्च भी आप अपने खेत के अंदर लगा सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर भी दोस्तों जो शिमला मिर्च हम सितंबर माह के अंदर लगाएंगे, इसमें भी जो रोग हैं और जो वायरस से संबंधित समस्याएं होती है वो रोग भी जो है सितंबर माह के अंदर कम हो जाएंगे और आपको बहुत ही अच्छी शिमला मिर्च की पैदावार मिलेगी। तो दोस्तों आप शिमला मिर्च से भी बहुत अच्छी आप इनकम कमा सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों आप टमाटर की फसल लगाकर भी सितंबर माह के अंदर बहुत शानदार आप उत्पादन ले सकते हैं। आपको पता है कि जो सितंबर माह के अंदर जो दोस्तों टमाटर लगेंगे और वो तैयार होंगे, उसके अंदर जो उत्पादन होगा वो भी ज़्यादा होगा, क्योंकि उसके अंदर बीमारियां जो है वो दोस्तों सितंबर माह के अंदर मौसम ठंडा हो जाता है, टेम्परेचर डाउन हो जाता है, तो उसके अंदर जो है रोग वो है कम लगते हैं, उत्पादन हमें बहुत ही शानदार मिलता है। तो आप टमाटर भी सितंबर माह के अंदर लगाकर दोस्तों बहुत अच्छी आप इनकम कमा सकते हैं। के बाद में दोस्तों आप गाजर की बुआई कीजिए। गाजर का उत्पादन आपको जो सितंबर माह के अंदर जो दोस्तों हम गाजर का बुआई करेंगे अपने खेत के अंदर, उसका उत्पादन हमें जो हम अगेती गाजर लगाते हैं अगस्त माह के अंदर, उससे हमें कहीं ज़्यादा उत्पादन मिलेगा। रेट आपको थोड़े बहुत कम जरूर मिल जाएंगे, लेकिन जो उत्पादन है वो आपके रेट की दोस्तों भरपाई कर देगा। तो आप बढ़िया लेज़र मशीन से आप अपने खेत के अंदर गाजर की बुआई भी करके और बहुत ही शानदार दोस्तों आप इनकम कमा सकते हैं। तो आप अपने खेत के अंदर गाजर जरूर लगाइए। उसके बाद में दोस्तों आप अगेते आलू अपने खेत के अंदर बुआई कीजिए। आपको ये जो अगेते आलू आप बुआई करेंगे, पूरे साल के अंदर सबसे महंगे रेट दोस्तों हमें ये आलू देते हैं। जब ये हमारे तैयार होकर मार्केट के अंदर जाएंगे तो साल के सबसे महंगे आलू उस समय बिकते हैं। तो दोस्तों आप अगेते आलू लगाकर भी आप अपने खेत से आप बहुत अच्छी आप इनकम कमा सकते हैं। बाद में दोस्तों आप प्याज, मैं आपको प्याज रिकमेंड करूंगा। आप हरी प्याज भी लगा सकते हैं। जो आप मार्केट के अंदर जब ये आप हरी प्याज इस समय लगाएंगे और जब वो हम कांधा उपाड़ के और जब मार्केट के अंदर पहुंचाएंगे तो 60 से 70 रुपए किलो तक के रेट हमें जो है हरी प्याज के मिल जाते हैं। तो आप हरी प्याज भी बुआई कर सकते हैं। और दोस्तों आप प्याज भी अपने खेत के अंदर बुआई कर सकते हैं, जो हमारे एरिया के अंदर जो मात्र 70 दिन के अंदर तैयार होके और मार्केट के अंदर चली जाती है और बहुत ही शानदार आप उससे इनकम कमा सकते हैं। तो दोस्तों आप हरी प्याज अपने खेत के अंदर बुआई कर सकते हैं और प्याज की भी आप अपने खेत के अंदर सितंबर माह के अंदर बुआई कर सकते हैं, जिससे बहुत अच्छी आप इनकम कमा सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करूंगा मूली और सलगम। आपको पता है कि मूली जो
ये जुलाई के अंदर बुआई की थी। ज़्यादातर मूलियाँ बरसात के कारण नहीं हो पाती है, फंगस लग जाती है, मूलियाँ खराब हो जाती है। तो आप मूली और सलगम 2 फसल ऐसी है जिनको यदि आप सितंबर माह के अंदर लगाएंगे तो इनका उत्पादन दोस्तों आपको बहुत शानदार मिलेगा। और रेट थोड़े ज़रूर कम मिल जाएंगे, लेकिन उत्पादन जो है वो हमारे भरपाई कर देगा। तो आप मूली और सलगम आप अपने खेत के अंदर बढ़िया सी तैयारी करके और बेड के ऊपर मूली की फसल कीजिए। बढ़िया सी सिंजेंटा कंपनी का जो आईवेरा वाइट जो वैरायटी होती है वो वैरायटी आप अपने खेत के अंदर बुआई कर दीजिए और बहुत ही शानदार आपको जो है मूली की पैदावार मिलेगी। मूली और सलगम भी आप अपने खेत के अंदर लगा सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करता हूँ आप हरा धनिया, क्योंकि सितंबर माह के अंदर टेम्परेचर डाउन हो जाता है और जो धनिए की जो फसल होती है दोस्तों वो ठंडे मौसम होता है उसके अंदर बहुत ही शानदार होती है और इसके अंदर खर्चा आपका बिल्कुल भी नहीं आएगा, नाम मात्र का दोस्तों खर्चा आएगा। आप धनिए की बेड पर भी बुआई कर सकते हैं और उसके बाद में आप क्यारियाँ बनाकर, छोटी छोटी क्यारियाँ बनाकर आप उसके अंदर भी बुआई कर सकते हैं, या खेत के अंदर आप जेल दीजिए। जेलने के बाद में आप बेड बना दीजिए और फिर उसके अंदर पानी लगा दीजिए। तो दोस्तों आप धनिए किसी भी विधि से आप अपने खेत के अंदर धनिए की बुआई करके, धनिए से आप जब ये हमारा धनिया तैयार होकर जाएगा मार्केट के अंदर बहुत अच्छे रेट मिलेंगे। तो आप धनिए की फसल से भी बहुत अच्छी इनकम कमा सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करता हूँ आप पालक, खर्च नाम मात्र कमाई बेहिसाब। दोस्तों पालक एक ऐसी फसल है जो मार्केट के अंदर 12 महीना इसकी डिमांड होती है। कहीं पर भी आप पैदा करके किसी भी मंडी के अंदर दोस्तों आप बेच सकते हैं। आपने देखा है कि एक छोटा सा जो एरिया होता है, एक छोटी सी जो जुट्टी होती है वो हम बनाते हैं, वो 10 से 20 रुपए की एक जुट्टी मार्केट के अंदर दोस्तों बिक जाती है और 4 से 5 बार एक छोटी सी जगह के अंदर कटाई हो जाती है। तो आप एक छोटे से एरिया के अंदर आप हिसाब लगा सकते हैं कि पालक एक छोटे से एरिया के अंदर हम कितने रुपए का, अगर 5 बार भी कटाई हो गई तो हमारा कितने रुपए का चला गया। अब पूरे उसके अंदर आपने हिसाब लगा लेना है। तो दोस्तों मैं बार बार कहता हूं आप 5-5, 10-10 क्यारियां जो है 15-15, 20-20 दिन के गैप पर बोते रहिए अपने खेत के अंदर और पालक से पूरी साल भर दोस्तों आप इनकम ले सकते हैं। और बरसात के दिन तो एक ऐसे आते हैं जिनके अंदर पालक जो है दोस्तों मिलता ही नहीं है, बहुत ही महंगा बिकता है। और तो दोस्तों आप पालक की फसल से कम खर्च के अंदर दोस्तों अधिक मुनाफा आप कमा सकते हैं। तो पालक की फसल मैं आपको रिकमेंड करता हूं आप जरूर अपने खेत के अंदर बोइए और शानदार उत्पादन के साथ साथ शानदार मुनाफा कमाइए। उसके बाद में दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करता हूं आप हरी मेथी, आने वाले टाइम के अंदर जब ये आप इस समय हरी मेथी आप अपने खेत के अंदर बुआई करेंगे और जब वो जुट्टियां तैयार होकर हमारी मार्केट के अंदर जाएगी तो आप दोस्तों अनुमान भी नहीं लगाओगे इतना ज़बरदस्त हमें दोस्तों रेट मिलने वाला है। तो मेथी पर मैं एक वीडियो सेपरेट लाने वाला हूं। हमारे एक मेथी हम अपने खेत के अंदर बेड पर मेथी की बुआई कर रहे हैं। तो दोस्तों आप मैदान के अंदर छोटी छोटी क्यारियां बनाकर उनके अंदर भी बुआई कर सकते हैं और आप बेड के ऊपर भी दोस्तों इसकी बुआई कर सकते हैं। तो आप मेथी की फसल से भी, अगेती मेथी यदि आप अपने खेत के अंदर लगाएंगे तो बहुत ही शानदार दोस्तों आपको मुनाफा मिलने वाला है। तो ये मैं चुनिंदा कुछ आपके लिए फसलें लेकर आया था। यदि ये फसलें आप अपने खेत के अंदर बुआई करेंगे तो दोस्तों आपकी पक्का जो है लाइफ स्टाइल चेंज होगी, बहुत ही अच्छा आप मुनाफा कमाएंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ।